नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, संसद का दिन आज बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि आज एक ऐसा विधेयक, एक ऐसा बिल पेश होने जा रहा है जिसका समूचा ऑल इंडिया पार्टी जो है, यानी इंडिया गठबंधन जो है, समूचा विपक्ष भारी विरोध करने वाला है। और आप देखिए कि संसद के अंदर बिल पेश होने से पहले ही बवाल मच चुका है कि एक सीएम ने इस विधेयक की कॉपी ही जलाकर राख कर दी। जी हां दोस्तों, कल के दिन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और यह आगाज किया गया था कि पूरा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा, इस बिल का विरोध करेगा। और आज देखिए स्पेशल सेशन का पहला दिन है और सेशन के बीचों बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस बिल की कॉपी को ही आग के हवाले कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, मैं खबर की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तान लाइव की इस खबर को पढ़ देता हूं। और खबर में जो लिखा हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा कि खबर कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यह बिल का विरोध हो सकता है। लिखा है, संसद में बिल पेश होने से पहले बवाल, यहां सीएम ने जला दी विधेयक की कॉपी। जी हां दोस्तों, किस राज्य के सीएम ने इस विधेयक की कॉपी को जला दिया, मैं आगे इस खबर में पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं, उसका समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं, कौन इस बिल को सदन के अंदर पेश करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण कब होगा, यह सब कुछ आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि जो परिसीमन लाया जा रहा है उसमें दिक्कत है। आप महिला आरक्षण बिल ले आइए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बिल के तहत जो परिसीमन लाया जा रहा है उससे हमें तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि महिला आरक्षण के पक्ष में हम सदैव समर्पित रहे हैं। जब यह सन 2023 में आया था तब हमने पुरजोर तरीके से समर्थन किया था। हमारी कोशिश थी कि राजीव गांधी की जो सपना है उसको पूरा किया जाए, साकार किया जाए। लेकिन भाजपा आरक्षण के नाम पर जो है समाज के अंदर जहर बोना चाहती है। वो जानबूझकर 2 राज्यों में चुनाव के समय में विशेष सत्र बुला करके भाजपा की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई चुनाव के बीचों बीच, समझिए 5 राज्यों के चुनाव थे, कुछ राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 राज्यों के चुनाव बाकी है, जिसमें सबसे अहम चुनाव पश्चिम बंगाल का माना जा रहा है। और चुनाव के बीचों बीच विशेष सत्र बुलाना ही बीजेपी की नीति और नियत पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है कि यह चुनाव के बीचों बीच विशेष सत्र बुलाना बीजेपी की नीति और नियत पर सवाल खड़े करते हैं। इनकी नियत साफ नहीं है इस बिल को लाने के लिए। दोस्तों, इसी बीच खबर आ गई कि तमिलनाडु के सीएम ने उस बिल की कॉपी को ही जलाकर राख कर दी। जी हां दोस्तों, डीएमके प्रेसिडेंट हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने न सिर्फ इस बिल को विरोध किया बल्कि काले कपड़े पहन करके केंद्र के डिलिमिटेशन कदम के विरोध में काला झंडा फहराया। डिलिमिटेशन बिल की एक कॉपी को भी जला दिया। इससे पहले स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि उसने दक्षिण राज्य की आवाज पर ध्यान नहीं दिया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और भारी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, एमके स्टालिन इस पूरे बिल को लेकर के पूरे एग्रेसिव मोड में है, एक्टिव मोड में है। और दोस्तों, न सिर्फ स्टालिन बल्कि दक्षिण राज्य की जितनी भी पार्टियां हैं सभी जो है खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो है इस बिल का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर रही हैं। क्योंकि आप समझिए कि जैसे ही इस बिल को पास किया जाएगा तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो दक्षिण राज्य की जो पार्टियां हैं उनको होगा। उनको इस बात का डर है कि परिसीमन लागू होते ही, इस बिल को पास होते ही सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी सदन के अंदर में। इसीलिए जो है सबसे ज्यादा डर जो है उत्तर दक्षिणी राज्य की है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? समाजवादी पार्टी की तरफ से जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, राम गोपाल यादव का कहना है कि महिला आरक्षण बिल पहले से ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है, किसी ने विरोध नहीं किया। अब ये जो बिल लाया जा रहा है ये बदनीयत है बीजेपी की, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस बिल के साथ साथ परिसीमन को भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें नियत साफ तौर पर बीजेपी की झलक रही है कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। दिखाने का कुछ और है, करने का कुछ और है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी बीच बोलना शुरू कर रहे हैं और लिखते हुए कह रहे हैं कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश से नागरिक सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। हमारी माताओं बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि परिसीमन होता क्या है। परिसीमन का मतलब होता है डिलिमिटेशन। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन एक सामान्य प्रक्रिया जो हर कुछ दशकों के बाद किया जाता है। इसमें बढ़ती हुई आबादी
को देख करके नई सीटें बनाई जाती हैं और उनकी सीमाएं तय की जाती हैं ताकि हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से अपना सही हक और प्रतिनिधि मिल सके। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वह देश में होने वाली 5वीं ऐसी कवायद है। परिसीमन के बाद दोस्तों कहा यह जा रहा है कि बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें संसद के निचले सदन के मौजूदा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर के 850 करने का प्रस्ताव हो जाएगा, यानी प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि सरकार परिसीमन आयोग के गठन के लिए भी एक विधेयक तथा संबंधित केंद्र शासित प्रदेश कानून 2026 लाने की भी तैयारी कर रही है, जिस बिल को आज सदन के अंदर अमित शाह पेश करेंगे। जैसे ही अमित शाह पेश करेंगे, हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। बताइए भी जा रहा है कि 100, 150 सांसद, 200 सांसद, 250 सांसद सब जो है इसका विरोध करेंगे। न सिर्फ सदन परिसर में बल्कि सदन के अंदर भी विरोध किया जाएगा। अब ये बात की बात है दोस्तों, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जैसे इस बिल को अमित शाह जी पेश करेंगे, उसके कुछ ही देर के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2 या 3 बजे के बीच में भाषण देंगे। क्या कुछ होगा, राहुल गांधी इस पर क्या जवाब देंगे, किस तरीके से वो बोलेंगे, क्या कटाक्ष इंडिया गठबंधन करेगा, ये बात की बात है। लेकिन खबर यह है दोस्तों कि इस बिल के आने से पहले ही, पेश होने से पहले ही भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है और बवाल इस कदर मच गया है कि इस बिल की कॉपी को ही एम.के. स्टालिन ने आग लगा दिया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके आप शेयर करिए, इस न्यूज़ को, इस चैनल को जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, लुटाते रहें।